अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो ना आज क्या हुआ कि मैं सोचा कि बनाऊँ भिंडी और बनाऊँ भरी हुई भिंडी। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी ज़रा शेयर करूँ कि वो लोग जो भरी हुई भिंडी खाना चाहते हैं लेकिन बनाते हुए उनको मसला होता है कि टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगेगा, उनके लिए आज इंस्टेंट किस्म की रेसिपी बनेगी। तो फिर आज हम बनाएंगे मसाला भरी भिंडी और वो भी क्विक। चैनल का इंट्रो आपने देख लिया होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे लगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है भिंडी, इसको साफ़ कर लिया है और धो लिया था। और इसके अलावा इसमें मैंने एक कट लगा दिया है सेंटर में। और उसके बाद आपको दिखाऊंगी मसाले। इस तरह से साफ़ करके कट करके आप सारी जो भिंडियां हैं उनको साइड पे रखें। और बड़ी मज़े की ये भिंडी बनेगी, आप ज़रा ट्राई कीजिएगा। प्याज ले ली है मैंने एक बड़ी, और इसमें 2 जाएंगी हरी मिर्चें, नमक है, इसमें जाएगा दादर मिर्च और जाएगा सूखा धनिया। ये हमारे टोटल मसाले हैं। इनको क्या करना है, इनको आपने अच्छा सा पीस लेना है। ये देखिए मैंने सारा जो मसाला था मैंने पीस लिया है। और अब इसको मैं इस तरह से भरूंगी भिंडी के अंदर। ठीक है जी, इस तरह से भर के, इस पर कोई धागा वगैरह लपेटने की ज़रूरत नहीं है और कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मसाला बनाकर आप इसमें इस तरह से हल्का हल्का सा फिल करके इसको प्रेस करके बंद करें और सारी भिंडियाँ जो है वो रेडी करके रख लें। अगर आपके पास अमचूर हो और लेमन हो, आप उनको मिक्स करके वो भी कुछ कुछ भिंडियों में भरें, बहुत मज़े का खट्टा सा फ्लेवर भी आएगा। ठीक है, अभी हमारा जो ये मसाला था इसके साथ हमने सारी जो भिंडियां हैं उनकी अच्छी सी फिलिंग कर लेनी है। जो हमने इसको कट लगाया था उसमें ये सारा हम मसाला जितना भरा जाएगा इजीली उतना भर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो स्टेप था, मैंने बर्तन रख लिया जिसमें मैं भिंडियाँ बनाऊंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है ऑयल। क्योंकि भिंडी है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल भी नज़र आए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्राई होनी है, पकनी है, तो इस वजह से ले लिया है ऑयल। इसको थोड़ा सा करेंगे गरम। भिंडियाँ हमारी हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। ये देखिए कितनी अच्छी सी मैंने उसकी स्टफिंग कर ली है, उसको भर लिया है और बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। तो अब जो है हमारा ऑयल हो गया गरम, इसमें हम डाल देंगे जो सारी भिंडियाँ हैं, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और भिंडी शामिल करने के बाद बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई, तकरीबन 5 मिनट के लिए इन सारी भिंडियों को हमने फ्राई करना है। और देखें इसमें मज़े की चीज़ है कि इसका मसाला जो है आप बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि बाहर निकलेगा, हमें धागा नहीं बांधा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बड़ी मज़े की आपकी भिंडी बनेगी। और इस तरह से हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो भिंडी हो रही है हमारी फ्राई। जल्दी से आप कर दें वीडियो को लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई जो वीडियोस है वो ज़रूर मिलती रहे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इन भिंडियों को पकने देंगे। बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कहीं पर अगर लगे तो आप इसको हिला दें। और इसके बाद ये देखें अब हमारी भिंडियाँ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने अलग से लिया है, प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया था, और 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं। ये सारा मसाला जो है वो इसमें जाएगा। मसला अब इसमें ये देखें कि आपको लगेगा कि भरी हुई भिंडी है तो जी उसको इस तरह से इंस्टेंट बनाएंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं। नमक ले लें, लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और साथ ली है कलौंजी। ये तमाम मसाले हैं, ये इसमें जाएंगे। फिर से वही बात आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसमें कोई भी इतना टाइम टेकिंग या टाइम लगने वाला कुछ भी नहीं है और हम इसको जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं। और सारी भिंडियों में ये सारे मसाले, खुश्क मसाले हमने डाल दिए हैं। ये ध्यान रखिए कि कुछ हल्के फुल्के मसाले हमने भिंडी के अंदर भी भरे हैं, नमक मिर्च वगैरह, इसलिए आप थोड़ा सा नमक पे हाथ हल्का रख के तो फिर शामिल कीजिएगा। सारा प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी, खुश्क मसाले भी शामिल कर दिए, उनको अच्छा सा मिक्स भी कर दिया। और बस अब हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे यहाँ तक कि हमारी जो भिंडी है वो अच्छी सी कुक हो जाए और जो टमाटर है और जो प्याज है वो अच्छा सा घुल जाए और वो प्यारा सा उसको एक टेक्सचर दे दे। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, अगर इसको चम्मच चलाने की ज़रूरत है तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी
हमारी भिंडी जो है ये तकरीबन 10 मिनट के वेट के बाद, पकने के बाद मैंने इसको चेक किया है। वेट मतलब इंतज़ार, वेट प्रेशर कुकर वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम दोबारा फिर से ढक देंगे और पकने देंगे। अब इसको ये मज़ीद पकेगा तो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा कि कितना अच्छा सा इसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच पर आप ये भिंडी पकने देंगे। नेक्स्ट तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है, 20 से 25 मिनट। और देखें बहुत अच्छी सी ये पक भी गई है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। और इतना ही ऑयल आपके पास रहना चाहिए। और उसका जो सारा मसाला था, प्याज था, टमाटर था, वो अच्छा सा घुल गया है, पक गया है, भिंडी के साथ मिक्स हो गया है और बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो गया है। आप जब इसको खाएंगे चपाती के साथ, और अगर मेहमान आ जाएं और आप सादी सी भिंडी की बजाय ये भरी हुई भिंडी और भी फटाफट बना दें तो सोचें कि कितनी वाह 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 हो जाएगी। तो जी आधे घंटे में, आधे से पौने घंटे में हमारी जो भिंडी है वो तैयार हो गई है। अब आप मज़ा करें, एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।